क्वेश्चन बोले क्या था, रूट वाला जो भी क्वेश्चन आप पूरा बोलो, मैं बताता हूँ करके। सर √3x² √3x² -8x -8x +4√3। 4√3। क्या था क्वेश्चन, बताओ क्या करना था इसमें। Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the coefficients. ओके, एंड वेरीफाई, दो चीजें करनी है ना, वेरीफाई करना है और जीरोस फाइंड करने हैं। देखो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4√3 इंटू 3 मतलब 12 हो गया। 12 लाना है और 8 लाना है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, √3x² px इक्वल टू माइनस 12 लाना है, इसको अपन लिख सकते हैं 6x - 2x + 4√3। 6 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। इसके फैक्टर करने के लिए √3x² माइनस 2 इंटू √3 लिख देता हूँ x, 6 को ऐसा लिख देते हैं, माइनस 2x + 4√3। इस 6 को मैंने जबरदस्ती √3 इंटू 2 इसलिए लिखा कि √3x कॉमन दिख जाएगा यहाँ पर। ये 9th क्लास में फैक्टर थे ऐसे। यहाँ बचेगा √3x माइनस 2√3, ये कॉमन मिल गया ना इसमें। देन -2 कॉमन मिलेगा इसमें, x माइनस 2√3, इधर √3 नहीं बचेगा, सॉरी ना, √3 तो बाहर लेंगे ना अपन, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2√3। इधर भी अपन ने 2 कॉमन ले गया, इधर x माइनस, जो टर्म यहाँ आती है वही टर्म यहाँ आना चाहिए, एज यू नो। देन x माइनस 2√3 इज कॉमन, बचा क्या, √3x माइनस 2। therefore zeros are 2√3 and 2/√3, ये तो जीरोस आएंगे। अब हमको वेरीफाई करना है, तो अपन क्या कर लेंगे वेरीफाई के लिए, अल्फा इक्वल टू 2√3, बीटा इक्वल टू 2/√3। अल्फा प्लस बीटा 2√3 प्लस 2/√3, इनको प्लस करेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 8/√3, एंड अल्फा इंटू बीटा सी, अल्फा इंटू बीटा 2√3 इंटू 2/√3, √3 से √3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ठीक है, यहां से हम इधर शुरुआत में लिख देंगे a इक्वल टू √3 है, b इक्वल टू -8 है, और c इक्वल टू 4√3 है। ये शुरुआत में लिखा था हमने यहां से। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -8/√3, मतलब ये कितना हो जाएगा, 8/√3। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और c कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4√3 और a√3 है, तो 4√3/√3, ये कट जाएगा, ये 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद लिखेंगे हम देयरफॉर बाय 1 एंड 3, 2 एंड 4 वेरीफाइड। क्योंकि देखो आंसर वही आ रहे हैं, इधर 4 4 हमने ओरिजिनल रूट्स फाइंड करके प्लस और माइनस, प्लस और इनटू किया, प्लस और इनटू ओरिजिनल रूट्स को किया, और फॉर्मूले से किया जो हमने पढ़े, -b/a और c/a, तो दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया। आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट और किसी स्टूडेंट को तो पूछें। प्रणील, प्रणील डाउट, प्रथम, हाँ नो सर। कोई डाउट नहीं है। यस सर सर। मेरा है थर्ड क्वेश्चन। सक्षम मंडली, यस सर, एक डाउट है। my doubt is of making polynomial whose zeros are 2√3 and 2, okay? यस सर। देखो जीरोस दे रखे हैं 2√3 एंड 2, मतलब ये अल्फा और ये बीटा है। ठीक है सक्षम, यस सर। ये सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, ये जीरोस एंड जीरोस दे रखे हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो हमें पता नहीं होता, x² अल्फा प्लस बीटा मतलब ये है 2√3 प्लस 2x, और अल्फा इंटू बीटा 2√3 इंटू 2, सो a x² माइनस
2√3 प्लस 2 एज इट इज रहेगा इरेशनल नंबर प्लस 4√3 अपॉन में 1 है a इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। बोलो क्या डाउट था इसमें सक्षम? सर इसमें ब्रैकेट नहीं खोलेगा, बस यही डाउट है ब्रैकेट का ही। ब्रैकेट का ये डिनोमिनेटर को देख के लिखते हैं, ऐसा बताया था परसों, थे आप क्लास में? कल कल यस सर, वो नहीं जो 2√3 + 2 जो ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट में रहेंगे। हाँ, आप क्या करें, इरेशनल नंबर है ना यार, इसको प्लस नहीं कर सकता। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होता है, उसको प्लस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? यस सर, दिया था। नहीं दिया था। पढ़ो उस क्वेश्चन को जो मैंने दिया था। मैं चाहता था कि ये बात हो गलत और उसके बाद समझाऊंगा मैं। चलो पूछो, पढ़ो क्वेश्चन क्या था ये। Find a quadratic polynomial each with given number as the sum and product of the zeros वापस respectively. देखना, सम एंड द प्रोडक्ट्स आर गिवन। जीरोस नहीं है ये, जीरोस थोड़ी है ये, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा। और यही कॉमन मिस्टेक होती है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट से होती है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए आता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको अल्फा और बीटा ले लेते हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। तो ये गिवन क्या है इसमें? इट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा मतलब s इक्वल टू 2√3 अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट इक्वल टू 2। इफ जीरोस, इफ सम प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? सम दे रखा है मतलब कि डायरेक्ट 2√3 हो गया सम, और प्रोडक्ट कितना हो गया 2। तब ये आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2। ये आंसर है। एक स्टूडेंट एग्जाम में ये लिख कर आएगा, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा सम एंड प्रोडक्ट। और अगर एक स्टूडेंट ने इस तरह कर दिया तो गलत हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि यहां उसने क्या ले लिया, इसको अल्फा और बीटा ले लिया। अरे डायरेक्ट ही सम और प्रोडक्ट दे रखा था उनका, अल्फा और बीटा नहीं दे रखा था। आरी बात समझे में क्या बोल रहा हूं संस्कार? यस सर। जय, आपको भी समझ में आ गई बात? Yes, sir. और किसी डाउट है इसमें? देखो सभी ने शायद, मुझे लगता है इस मेथड से कर रहे हैं तो वो सब गलत है। 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों ही गलत करे आपने, वो ऐसे करने थे। और मैंने कल बोला भी था कि एक चीज है इसमें ध्यान से कौन पढ़ता है। प्रियांशी जैन एम कैसे किया, प्रियांशी जैन पी, उमंग, सर उमंग मैंने वो बाद वाली मेथड से किया। तो वो बाद वाली मेथड है ना, उसी से किया है जो करेक्ट है। यस किसने? सर। उमंग ने? यस सर। ठीक है। और प्रियांशी जायसवाल एम बी? सब मेरे गलत है। हाँ गलत, गुड, वेरी गुड। एडमिट करना चाहिए, मिस्टेक होती है अपनी तो। और दीपांशु, दीपांशु जी ने कैसे किया? दीपांशु, दिव्यांश, यस सर, कहाँ हो तुम? यहाँ पे ही हूँ सर। तीन आवाज लगाई यार मैंने आपको। सो तो नहीं रहते गद्दा लगा के बिस्तर और फोटो लगा नहीं के नहीं, ऊपर? नहीं सर। हाँ, कैसा किया ये वाला सम? आपको मैंने क्या समझाया अभी बताओ। सर आपने समझाया कि वो जो दे रखे हैं वो जीरोस अल्फा और बीटा नहीं है, वो सम और प्रोडक्ट है। हाँ, तो ये वाली मेथड से करा आपने, किस मेथड से करा? नीचे वाली से करा सर, हाँ सम और ठीक है। प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तब अलग होता है, और अल्फा बीटा दिया है तब अलग हुआ। यस सर। चलो, और किसी डाउट है बोले? और ये बहुत कॉमन मिस्टेक थी प्रियांशी, प्रियांशी पी जायसवाल, ध्यान रखना है ना, ये कॉमन मिस्टेक है। ये इसी के कारण एग्जाम के अंदर इसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपके 2 नंबर गए, फिर आपको लगता है मेरा 100% नहीं आया, ऐसा होता है। ये चीजें ध्यान रखने वाली है। संस्कार बंसल, आपने भी ध्यान नहीं दी इस बात पर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, और अभी करना है आपको ये भी आपका क्लास वर्क चल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर, क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 नोट करा दिए, ए और बी नोट करा दिए थे शायद मैंने, उसमें 4 4 दोनों पार्ट नोट कराए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, then form a quadratic polynomial, whose zeros are 2 alpha and 2 beta. स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं. Then form the quadratic polynomial. Polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. Whose zeros are 2 alpha and 2 beta. क्वेश्चन समझाता हूं मैं, प्लीज समझे क्वेश्चन क्या है. एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा है. एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है. आपको एक नया पॉलिनोमियल तैयार करना है, लेकिन उसके जो जीरोस है वो अल्फा बीटा नहीं है, वो उसके जीरोस इसके जीरोस के डबल है, 2 अल्फा 2 बीटा. तो देखो हम क्या करेंगे. पहले हम गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं. गिवन पॉलिनोमियल, इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं. इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. So अल्फा माइनस 2 बीटा 4, ये जीरोस हो गए इसके. अल्फा माइनस 2 बीटा 4, ये अल्फा और बीटा है हमारे पास, इसके जीरोस हैं. अगर मैं बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, -6 नहीं -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a, मतलब -8. यहां से दोनों को प्लस कर लिया, दोनों का इंटू कर लिया, जीरोस फाइंड कर लिए, -2 और 4 इनका सम कर लिया, इनका प्रोडक्ट कर लिया. अब सुने आप ध्यान से, अब क्या करें. हेलो, ऐसे भी कर सकते हैं, इतना करके ये वर्क पूरा, ठीक है, एक साथ ये वर्क, ये एक साथ कर सकते हैं, और ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं. इसमें इतना सब वर्क करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. दोनों चीज समझ में आ रही है क्या. ये फैक्टर करके अल्फा बीटा को सम किया है और ये डायरेक्ट कर लिया है. हमारे पास फॉर्मूले है ना, इसलिए पहले इसमें किसी को डाउट है तो वो नहीं, यहां तक समझ में आया ना, ये क्यों किया ये समझा रहा हूं आगे. पर इतना समझ में आया कि नहीं. इधर देखो अब आप, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा, सम फाइंड करना हूं एस, क्योंकि मुझे एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या लेने हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा. तो मैं इनका सम फाइंड करूंगा. देखो इनका सम फाइंड कर रहा हूं, और इनका सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के लिए यहां से कितनी 2 4, इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 बाय 1. then p product 2 alpha into 2 beta, 4 alpha beta. अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, -8 by 2, ये कितना हो गया, -32. therefore quadratic polynomial is x square minus sx plus p, लिखते हैं अपन, sum of product px equal to x square, सम कितना आया देखो, सम कितना है 4 स्पेशल 3, और ये प्रोडक्ट कितना है -32. तो यहां लिख देंगे हम 4x या -32 बाय 3 and 4. तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर.
वापस समझाते हैं क्या किया है, एक बार ध्यान से सुने। ये जो वर्क मैंने किया है ना, ये एडिशनल है, आप चाहे तो ये करें या डायरेक्ट ये लिखें, मुझे पता है ये अच्छा लगेगा आपको। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसके लिए आएगा, इसका सम और इसका प्रोडक्ट है रूट्स का। लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स इसके डबल हो, मतलब उनका सम फाइंड करूंगा 2 अल्फा और 2 बीटा का। देखो रूट्स इसके डबल है तो 2 अल्फा 2 बीटा का सम, तो 2 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा के यहां से पुट कर दी 2, मतलब वो रूट्स उसके डबल होने से सम कितना हो गया 4। देन प्रोडक्ट 2 अल्फा 2 बीटा लिखूंगा, नया प्रोडक्ट, नए रूट्स तो 2 अल्फा 2 बीटा है ना, तो उन्हीं का तो प्रोडक्ट करूंगा। 2 अल्फा 2 बीटा मतलब 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है -8, वो पुट कर दिया, और ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस a6 प्लस b। कोई डाउट? सुनाई दे रहा था सभी को? हृदय, हृदय यस सर। सुनाई दिया आपको, समझ में आया? सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझा दीजिए। कहाँ चले गए थे, यहीं थे? हाँ सर यही था ना। हाँ चलो, आपको आपको डीपीपी मिली अभी तक, पुरानी वाली? असाइनमेंट 1 मिल चुका है? हाँ सर मिल गया ना। पर सर असाइनमेंट 2 समझ में मिल नहीं आ रहा, गया? मैंने पढ़ा नहीं सर। हाँ सर असाइनमेंट 2? असाइनमेंट तो मिल गया। मिल गया सर। हाँ, अभी तक देखें। हाँ एक और बार डाउट था आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे ये नहीं फाइंड करना, मुझे दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसे फाइंड करूंगा, दे रखा है तो दूसरा क्वाड्रेटिक फाइंड यस करना है सर। पॉलिनोमियल जिसके रूट्स इसके रूट्स के डबल है। तो अपन क्या करें, इसके रूट्स फाइंड करके डबल कर दें। एक तो ये तरीका था, कोई रूट्स फाइंड करके डबल कर दूं, ये तरीका था। या मैं क्या करूं, इसके जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लूं। ये देखो सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, और सम और प्रोडक्ट जो मैं फाइंड करूंगा यहां पर, इनका क्या करना पड़ेगा, अल्फा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अल्फा की जगह क्या लिखूंगा 2 अल्फा, और बीटा की जगह क्या लिखूंगा 2 बीटा, क्योंकि उसके रूट्स तो डबल है ना, अल्फा भी डबल है बीटा भी डबल है। अब इसमें 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, यहां पुट कर दी। तो ये जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा ना, उसका सम, रूट्स का सम कितना होगा 4, और रूट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, तो रूट्स तो 2 अल्फा 2 बीटा है, तो उनका प्रोडक्ट किया देखो 4 अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -8, यहां पुट कर दिया तो -32 आ गया। तो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आएगा। देखो इसके जो आंसर आएंगे ना, -4 और -32 के अगर आप फैक्टर करके सॉल्व करेंगे ना, तो जो इसके आंसर आएंगे ना, वो जैसे इसके -2 आ रहा, तो वो क्या आएगा -4 और 8 आएगा। ठीक। देख लो आप, -4 और 8 ही तो आएंगे इसके डबल। इसका डबल क्या ठीक होता है -4, इसका डबल क्या होता है 8। तो ठीक। आंसर क्या आना चाहिए, -4 और 8 आना चाहिए। -4 और 8। यस सर। देखो -4 और 8 आएंगे यहां से फैक्टर करेंगे तो। आएंगे सर। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर ठीक है, थैंक यू। और किसी को डाउट? चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करेंगे। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Yes, sir. Alpha and beta are the zeros of the polynomial. Alpha and beta are the zeros of the polynomial. X square minus x minus 2, ये इसके जीरोस हैं। अल्फा और बीटा, हम अल्फा और बीटा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं फैक्टर्स करके, अगर हो जाते हैं, नहीं होते तो हमारे पास तरीका है सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से। x square minus x minus, then find the quadratic polynomial, then find the quadratic polynomial whose zeros are नया पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस ये 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। देखो यहां से आप पहले अल्फा प्लस बीटा सॉल्यूशन लिखेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a,
माइनस माइनस वन बाय वन, इसमें ए कितना है वन, बी कितना है माइनस वन, सी कितना है माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, सी कितना है माइनस टू ए, ये फाइंड करके रख लो। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन वन, इसको बोलते हैं इक्वेशन टू। वन एंड टू तो बना लिया हमने। अब हमें नया वो फाइंड करना, तो एस सम टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, मतलब टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू हो जाएगा, टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू। अल्फा प्लस बीटा देखो इक्वेशन नंबर वन में कितना है वन, ये कितना आ गया फोर बाय वन, ये सम फाइंड कर दिया। नाउ प्रोडक्ट, नए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, नए पॉलिनोमियल के रूट्स का प्रोडक्ट, टू अल्फा प्लस वन टू बीटा प्लस वन, ये मैं नहीं करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वन टू का यूज करके मुझे बताओ कितना आ रहा है प्रोडक्ट। इसका इक्वेशन नंबर फोर दे देना, इसको थ्री दे दिया हमने, फिर ये इसमें पुट करना, इसमें पुट करेंगे न्यू पॉलिनोमियल। तो मुझे p चाहिए, x मैंने फाइंड कर दिया 4 आ गया, p फाइंड करके बताओगे आप लोग, मुझे बताएंगे तो वो मैं यहाँ लिखूंगा। जल्दी से फाइंड करें p कितना आ रहा है, आप फाइंड करें। एक्सक्यूज मी सर, यस सर वहाँ पे जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस टू है, तो वो जो बीटा है वो माइनस टू होना चाहिए ना, हमसे प्लस टू कैसे है? तो यहाँ हाँ अल्फा इंटू बीटा, सर हाँ यहाँ पर हाँ सर लीजिए। ठीक तो है। अभी अल्फा इंटू बीटा तो तुम यूज करोगे, इसका तो माइनस टू का तो नहीं सर, जो आपने लिखा है ना टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, हाँ अब उसके नीचे वो लिखा अल्फा वन है अल्फा वन और का है, बीटा माइनस टू है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है अल्फा वन और बीटा माइनस वन, बताओ माइनस टू कहाँ है? ये तो सम है अल्फा प्लस बीटा, ये सीधा अल्फा हाँ प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है ये, और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यस सर वन। बस तो वन के लिखूंगा, ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है प्रियांशी। हाँ यस सर। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस फाइव आप बोल रहे हैं, प्रथम ने बोला है माइनस फाइव, प्रियांशी कितना बोल रहे हैं? सबका आंसर ये माइनस फाइव आना चाहिए, अगर सही है प्रथम का आंसर तो अब पता लगेगा सबका आंसर कितना आ रहा है। आंसर प्रियांशी प्रथम यस सर। कितना आ रहा है प्रियांशी आंसर? पॉलिनोमियल आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। हाँ मतलब प्रोडक्ट माइनस फाइव आया ना, ये बताना, बाकी तो सब मैंने लिख दिया आंसर इधर, बाकी ये वो 3 और 4 इक्वेशन का यूज करके। ठीक है अक्षर, अक्षर यस सर। अरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके बताओ, तो ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करते जाओ, तो मैं चेक कर रहा हूं, बोलो। यस सर। सर टू अल्फा प्लस वन टू बीटा प्लस वन का प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब बोलो। सर टू अल्फा को सर टू बीटा प्लस वन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ फिर सर सक्षम वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सक्षम, जरूरी नहीं है वीडियो की। हाँ बोलो। फिर सर प्लस वन को सर टू बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो करो तो सही, मल्टीप्लाई करके बोलते जाओ। सर एक मिनट सर, बता रहा हूँ सर। इतनी देर से क्या करते थे? सर कर रहा था सर। ना बैठ के देखने थे, चलो दुनिया करेगी क्वेश्चन, हम नोट कर लेंगे ग्रुप पे से ना। आज
आज पापा से बात करता हूँ मेरे मारे 2 अल्फा का 2 बीटा में मल्टीप्लाई करने के लिए वेट करना है इतनी देर तक। फोर अल्फा बीटा चलो अनुष्का आप बताओ कितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अनुष्का यस सर। ये मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या आएगा। ब्रैकेट का 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। सर 4 अल्फा बीटा प्लस 2, हाँ 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, ओके 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 यस सर। बीटा प्लस 1। यस सर। हाँ बस अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 कॉमन लेके और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पुट कर दो ऊपर से 1 इंटू इक्वेशन से, तो 5 आ जाएगा -5। प्रथम सही बोला आपने क्या। हाँ सर। प्रथम Yes, sir. -5 इज करेक्ट। Yes, sir. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए वापस पूरा का पूरा स्टेटमेंट मत लिखना। जैसे अपन ने जो लिख रखा ना x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इस वाले क्वेश्चन में, उसकी जगह लिखो नया क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको चेंज करा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 की प्लेस पे क्या लिखा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है। न्यू जीरोस क्या है देखना, न्यू जीरोस लिखो। जैसे अभी 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 लिखा था ना, उसकी जगह कुछ बोल रहा हूं सुने ध्यान से। जो न्यू जीरोस है 3 अल्फा प्लस 5 बीटा, 3 अल्फा प्लस 5 बीटा एंड 5 अल्फा प्लस 3 बीटा। डू इट फास्ट। इसकी जगह x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और ये हटा दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया है बताओ। मैंने जीरोस ये कर दिए हैं। नए जीरोस क्या बोले थे 3 अल्फा प्लस 5 बीटा एंड 5 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये न्यू जीरोस हैं, न्यू जीरोस हैं, न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बाकी सब चीजें इस तरीके की करें आप।